हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द परफेक्ट रीडर। आज हम आपके लिए एक ऐसी पुस्तक की समरी लाए हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगी। इस पुस्तक में जो नियम बनाए गए हैं, दुनिया का हर बड़ा से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे अमीर लोग इस पुस्तक के नियम फॉलो करते दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी गई पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर। तो शुरू करते हैं। ग्रीन का पहला नियम बताता है कि चाहे वो व्यवसाय हो, काम हो या संगठन हो, पद पर आपका वरिष्ठ आपसे बेहतर है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप उनके अधीन काम करते हैं और उन्हें भी ये बात याद दिलाते रहें। अपनी कुशलता और प्रतिभा दिखाना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने वरिष्ठों को कमतर महसूस न कराएं। ग्रीन का मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को यह एहसास दिलाएंगे कि वे आपसे बेहतर हैं और जितना वे खुद को समझते हैं उससे बेहतर है, तो ऐसा करने से आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। यदि आप उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वे अपनी भूमिका और शक्ति पर संदेह करने लगे हैं, तो इससे आपको नुकसान होगा और आप पीछे रह जाएंगे। नियम नंबर 2, दोस्तों पर कभी भी ज्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। लेखक चेतावनी देते हैं कि अपने दोस्तों पर, विशेषकर अपने सबसे अच्छे दोस्तों पर, एक सीमा से अधिक भरोसा न करें। उनका कहना है कि आपके मित्र आपसे आसानी से ईर्ष्या करते हैं और मौका पाकर वे आपको धोखा दे सकते हैं। ग्रीन का मानना है कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से अधिक उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दुश्मनों को बहुत कुछ साबित करना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका सम्मान और विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसलिए वे बेहतर सहकर्मी और कर्मचारी बन जाते हैं। ग्रीन का मानना है कि हमें अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने मित्रों से अधिक डरना चाहिए। नियम संख्या 3, अपने इरादे छुपाए। तीसरा नियम कहता है कि हमें अपने इरादे दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करने चाहिए। यद्यपि आपके कार्य आपके इरादों को दर्शाते हैं, फिर भी उन्हें ये पता न चलने दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वे स्वयं को तैयार नहीं कर पाएंगे और सही समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत जानकारी दें और उन्हें दिखाएं कि आप किसी गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वे केवल उसी में उलझ जाएं। और जब तक वे आपके इरादों को जानेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। नियम संख्या 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। ये नियम तीसरे नियम से जुड़ा हुआ है। कभी भी आवश्यकता से अधिक न बोलें। जितना संभव हो उतना कम बोलें। ग्रीन का मानना है कि अधिक बोलने से आप आलोचना और पूछताछ का मौका देते हैं और कुछ अवांछित बातें भी कही जा सकती हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं और अक्सर खुलकर बात करते हैं। ये खतरनाक भी हो सकता है और प्रभावी भी। कानून नंबर 5, बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना इसकी रक्षा करें। हम सभी जानते हैं कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को बना या बिगाड़ सकती है। किसी व्यक्ति की शक्ति उसकी प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। यदि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, तो आपके पास एक प्रभावी शक्ति है, जबकि यदि आपके पास बड़ी और मजबूत प्रतिष्ठा नहीं है, तो आप आसानी से लोगों द्वारा खेले जा सकते हैं। साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी दे सकते हैं। ग्रीन आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने पर जोर देते हैं। यदि आपके सामने कोई मुसीबत आती है, तो इससे पहले कि वो आपको प्रभावित करे, उसका सामना करें। अपने दुश्मनों की कमजोरियों को जानें और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएं। कानून संख्या 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करना। लोग आपको किस तरह देखते हैं, ये आपकी प्रतिष्ठा जितनी ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन का कहना है कि आपको दूसरों के साथ आसानी से घुलना मिलना नहीं चाहिए। यह आपके हाथ में है कि आप खुद को कैसे अलग दिखाते हैं और लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ बड़ा करना पड़े तो जरूर करें, या फिर
मनचाहा ध्यान पाने के लिए अपनी बातों में रहस्य बनाए रखें। नियम संख्या 7, दूसरों से अपना काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय स्वयं लें। ये नियम कहता है कि काम दूसरों से करवाया जा सकता है। लोगों के पास दिखाने के लिए ज्ञान, प्रतिभा, कौशल आदि कई चीजें होती हैं। ग्रीन का कहना है कि हमें दूसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें वो नहीं करना चाहिए जो दूसरे भी कर सकते हैं। दूसरों से अपने लिए काम करवाकर आप अपना समय बचाते हैं और अधिक प्रभावी बनते हैं। लेकिन याद रखें, यह महत्वपूर्ण है कि आप काम का श्रेय लें और उन्हें बताएं कि ये सब आपका प्रयास और कड़ी मेहनत है। नियम संख्या 8, अन्य लोगों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। यदि आवश्यक हो तो प्रलोभन का प्रयोग करें। आपको दूसरों से काम करवाकर नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। तुम्हें कठपुतली मास्टर जैसा बनना चाहिए। लोगों के पास स्वयं मत जाइए, बल्कि उन्हें अपने पास आने पर मजबूर करिए। यदि आवश्यक हो तो चारा का प्रयोग करें। एक बार जब वे रुचि दिखाते हैं तो अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग करके आप नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। कार्ड हमेशा आपके हाथ में रहना चाहिए। नियम संख्या 9, अपने कार्यों से जीतें, कभी भी बहस से नहीं। तर्क द्वारा जीत का एक क्षण भी बेकार है। ग्रीन का मानना है कि दूसरों का विश्वास जीतने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आपको शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से काम लेना चाहिए। तर्क द्वारा जीत का एक क्षण भी बेकार है। ग्रीन का मानना है कि दूसरों का विश्वास जीतने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आपको शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से काम लेना चाहिए। बहस करना अपनी शक्ति का उपयोग करने का सही तरीका नहीं है। आपको अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। नियम संख्या 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। ग्रीन खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने पर जोर देते हैं। इस तरह आपकी खुशी और सफलता बढ़ेगी। यदि आप स्वयं को दुखी लोगों से घिरे रखेंगे तो उनका दुख आप अपने ऊपर ले लेंगे। दूसरों की परेशानियों से परेशान होना बहुत आसान है, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। नियम संख्या 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। 11वां नियम उन लोगों के साथ संबंध बनाने के बारे में है जो आप पर निर्भर है। लोगों के बीच हमेशा अपनी जरूरत को बनाए रखकर आप अपनी शक्ति और स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। यदि दूसरे लोग बहुत स्वतंत्र हैं और उन्हें आपकी सलाह या मदद की आवश्यकता नहीं है, तो वे स्वयं बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। अपने साथ काम करने वालों को हर चीज मत सिखाइए और उन्हें हर चीज करने का मौका भी मत दीजिए। उन्हें हमेशा किसी न किसी काम के लिए आपकी जरूरत पड़ती होगी। नियम संख्या 11, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। एक ईमानदार और सच्चा कदम कई बेईमानी भरे कदमों को छिपा सकता है। खुले दिल और सच्चाई से आप दूसरे लोगों को नीचे गिरा सकते हैं। ग्रीन का कहना है कि आप अनंत बार बेईमान हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ईमानदारी दिखाकर आप दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं, भले ही आप ईमानदार न हो। यदि आप अपनी ईमानदारी का सही उपयोग करेंगे तो लोग मानेंगे कि आप भरोसेमंद हैं। लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया और कृतज्ञता की कभी अपील न करें। यह निश्चित है कि कभी कभी आपको मदद मांगने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब भी आप ऐसा करें तो अपने अच्छे कर्मों का सहारा न लें, बल्कि कुछ ऐसा पेश करें जिससे अन्य लोग भी उसके लाभ देख सकें, क्योंकि इस तरह लोग आसानी से मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। भले ही वास्तव में उन्हें कोई वास्तविक लाभ न हो, लेकिन अपने अनुरोध को इस तरह से प्रस्तुत करें कि उन्हें अपना लाभ नजर आए। कानून संख्या 14, मित्र बनो, जासूस की तरह काम करो। अपने शत्रुओं को समझना कितना आवश्यक है। आपको उनकी ताकत और कमजोरियों का पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जासूस बनकर पेश आना है। लोगों से जानकारी निकालना सीखें। सही समय पर सही प्रश्न पूछना सीखें। यदि आप नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, तो अस्पष्ट बात करें।
किसी भी सामाजिक संपर्क को जासूसी के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नियम संख्या 15, अपने शत्रु को पूरी तरह कुचल दो। ये कानून बहुत सीधा है। ये सुनिश्चित करें कि आपके शत्रु का पूर्णतः नाश हो जाए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पूर्ण दमन हो जाए, अन्यथा वे पुनः उठ खड़े होंगे और बदला लेने का प्रयास करेंगे। आपको बदला लेने के इस खतरे से बचना चाहिए। एक बार जब आप अपने दुश्मन को दबाना शुरू कर दें, तो रुके नहीं। उन्हें एक मौका भी मत दो, जवाबी कार्रवाई करो। नियम संख्या 16, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। रहस्यमय होने के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जैसा कि ग्रीन ने अपने पहले के नियमों में कहा है, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी ओर अधिक ध्यान दिया जाए और आपकी बात सुनी जाए, क्योंकि इससे आप सामान्य बन जाते हैं और कोई भी आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज से थोड़ा दूर रहें और आप महसूस करेंगे कि लोग उत्साहित हैं। वे बातें करेंगे और सोचेंगे कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। नियम संख्या 17, दूसरों को भयभीत रखना अप्रत्याशितता का वातावरण उत्पन्न करता है। मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम होता है और वह दूसरों की गतिविधियों में भी झांकने की इच्छा रखता है। आपकी पूर्वानुमानशीलता उन्हें नियंत्रण का एहसास कराती है। स्थिति को बदल दें और अजीब व्यवहार करें। ग्रीन का कहना है कि मनुष्य होने के नाते हम अपेक्षा करते हैं और इसका कारण यह है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी करना पसंद करते हैं। यदि आप अपने इरादों को पूर्वानुमान योग्य नहीं होने देंगे, तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि वे आपकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते, तो वे आपसे डरेंगे। कानून संख्या 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। ग्रीन का कहना है कि अपने चारों ओर एक किला बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करने से आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं और खुद को अलग थलग करना खतरनाक है। इसका अर्थ है कि आपके पास उपलब्ध जानकारी सीमित है और उसका उपयोग करना कठिन है। इससे लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है और दूसरों को आप पर हमला करने का मौका मिलता है। आप पूर्व का लक्ष्य बन जाते हैं। अपने आप को अपने सहयोगियों और मित्रों से घिरा रखें। इस तरह आपके और आपके शत्रु के बीच बहुत से लोग होंगे। नियम संख्या 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। जैसा कि पहले कहा गया है कि अपने सहयोगियों, सहकर्मियों और शत्रुओं को समझना आवश्यक है। ये जानकारी आपको शक्ति देगी। हर व्यक्ति अलग होता है और आप हर किसी के लिए एक ही दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हर किसी पर काम करेगा। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि उन लोगों से दूर रहें जो धोखा खाने के बाद बदला लेने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वे संतुष्ट न हों। वे लोग नहीं हैं जिनसे आपको लड़ना चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये ध्यान रखें कि आपका सामना किससे होने वाला है। नियम संख्या 20, किसी से कोई वादा न करें। आपको अपनी स्वतंत्रता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना चाहिए। प्रतिबद्धता के सामान्य जाल में न फंसे। अपने आप और अपने लक्ष्यों के लिए हमेशा मजबूत बने रहें। स्वतंत्र होने से आपको शक्ति मिलेगी। लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके पास सभी शक्तियां होती है। नियम संख्या 21, एक मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख की भूमिका निभाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका लक्ष्य उससे भी अधिक मूर्ख प्रतीत होगा। ये तो सभी जानते हैं कि हम सभी बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। यदि आपने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है या कहा है, तो इस भावना से अधिक बुरा कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन आपको अपने निर्णय बुद्धिमानी से लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने शत्रुओं के बारे में सोचें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि वे आपसे कहीं अधिक चतुर हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे उनमें झूठा आत्मविश्वास पैदा होगा और वे कभी भी आप पर संदेह नहीं कर पाएंगे। नियम संख्या 22, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। यदि आप कमजोर पक्ष हैं,
तो आप हमेशा लड़ने के लिए प्रवृत्त होंगे, चाहे वो सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ही क्यों न हो। ग्रीन ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं। इससे आपको खुद को ठीक करने का समय मिल जाता है और इस बार ये उम्मीद की जाती है कि आपके दुश्मन की शक्ति समाप्त हो जाएगी और समय बीतने पर वे चिढ़ जाएंगे। इससे पहले कि वे उठकर तुम्हें हरा दें, तुम बड़े बनो और वहां से दूर हट जाओ। ये एक ऐसा कदम है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझेंगे और ये आपके पक्ष में होगा। नियम संख्या 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। यदि आपको धन से भरी खदान मिल जाए और आप उसे और अधिक गहराई तक खोदें, तो आपको अधिक से अधिक धन मिलेगा। जबकि यदि आप कम धन वाली कई खदानों में जाएंगे, तो आपको कम सफलता मिलेगी। तीव्रता विस्तार को पराजित कर देती है। यही बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। जब आपको शक्ति का स्रोत मिल जाए, तो उसे जाने न दें और उसका अनुसरण करते रहें। जब सबसे अच्छा स्रोत आपके सामने मौजूद हो, तो किसी अन्य स्रोत पर न जाएं। नियम संख्या 24, एक आदर्श दरबारी बने। कुछ लोग केवल उस दुनिया में सफल होते हैं जहां सब कुछ शक्ति और राजनीतिक निपुणता के इर्द गिर्द घूमता है। वे अप्रत्यक्षता की कला में निपुण हैं। वे अपनी शक्ति का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करते हैं। इस नियम का उपयोग करना सीखें और फिर आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होगी। नियम संख्या 25, स्वयं का पुनर्निर्माण करें। समाज आप पर कुछ अपेक्षाएं थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उन्हें स्वीकार करना जरूरी नहीं है। आपके पास खुद को पुनः बनाने की क्षमता है। आप जो चाहे बन सकते हैं। किसी को यह बताने की अनुमति न दें कि आप कौन हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए। आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ध्यान आकर्षित करे और जिसका चरित्र मजबूत और शक्तिशाली विचारों के कारण ही है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक प्रक्रिया को किस तरह देखा जाता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नस, अंगूठियां, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वो कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वो कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि आपकी ये भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे, तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा असरदार तरीका है विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये एक जॉन असरफ नाम के इंसान के एक्सपीरियंस से समझते हैं। जॉन असरफ बताते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार, सपनों का घर या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीजें मुझे मिल चुकी हों। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जा पड़ा। हमने 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहां दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूं और उनको विजन बोर्ड पर चिपका देता हूं। जिन चीजों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूं, उनकी तस्वीर काटता हूं और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूं। जाहिर है,
साल की उम्र में वो ये बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूं। ये समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ये ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूं। मैं आखिरकार हर वो चीज समझ गया हूं जो मैंने पढ़ी है, हर चीज जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वो तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई हैं। ये मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। आपको भी इसे जरूर आजमा कर देखना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन सारफ ने किया था। उन चीजों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीरें हटा-टाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता-पिता हों और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप जीवन में सचमुच बहुत सफल होना चाहते हैं, और आप होंगे भी जरूर। अभी 5 और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं। वीडियो में बने रहें। चैप्टर 5, धन का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है, उस रचना भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वो अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है, उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम पागल थोड़े ही हैं जो धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोकेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। अब सवाल उठता है कि आप किस तरह धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं? तो जवाब है, अपने विचारों के द्वारा। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, ये यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं, और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वो खुद तय कर लेगा कि वो इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं, इसका परिणाम क्या होगा? आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हो, तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। ये ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं।
जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचे तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में तज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। ये कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और ये मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूं। मैं पैसे से प्यार करता हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चैप्टर 6, अच्छे संबंधों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा, तो आपको और ज्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। चैप्टर 7, सेहत का रहस्य। उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लेसिबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है और प्लेसिबो का प्रभाव असली उपचार दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ता ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी बीमारी को ठीक करने लगता है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर जीवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णता स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करते रहते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात ना करें। जान ले कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूं, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूं, और सचमुच इसे महसूस करें। आपका शरीर अपने आप बीमारी ठीक करने लगेगा। चैप्टर 8, आत्म रहस्य। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे पीटते थे, जब मैं 6 साल का था तो मेरी मां ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है, यह किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति की एक कहानी है। असली सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीजें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दे, चाहे ये जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। जब आप कहते हैं कि मैं कंगाल हूं, या मैं बीमार हूं, या मैं बुद्धू हूं, मैं मोटा हूं या मैं बूढ़ा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसके बजाय ये कहे मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम पूर्ण हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं चिरयुवा हूं, मैं हर दिन ऊर्जावान हूं, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साह में, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूं। इन वाक्यों को लगातार 21 दिनों तक दिन में 50 से 100 बार दोहराते रहें, किसी तोते की तरह। 21 दिनों के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आजमा कर जरूर देखना। चैप्टर 9, जीवन का रहस्य। आसमान में ऐसा कोई ब्लैकबर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई है। वे सभी एक बात जानते थे, और वो है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं, और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इसे समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं होगी।